हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए सोशल साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कब हुआ था। आपका क्वेश्चन है रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1916 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के जनक किसे माना जाता है। आपका क्वेश्चन है, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के जनक किसे माना जाता है। बताइए कमेंट करके किसे माना जाता है। तो याद रखिएगा हिकी को माना जाता है। किसे माना जाता है, तो हिकी को माना जाता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, आलू अकाल किस देश में पड़ा था। आपका क्वेश्चन है, आलू अकाल किस देश में पड़ा था। तो याद रखिएगा आयरलैंड में पड़ा था। किस देश में पड़ा था, तो आयरलैंड में पड़ा था। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। आपका क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। तो याद रखिएगा बिहार के पटना नगर में हुआ था। किस नगर में हुआ था, तो पटना में हुआ था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। आपका क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो याद रखिएगा कमल का फूल है। क्या है, तो कमल का फूल है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुई थी। आपका क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा 1980 में हुई थी। कब हुई थी, तो 1980 में हुई थी। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। आपका क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 15 मार्च को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है। आपका क्वेश्चन है, लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा 543 है। कितनी है, तो 543 है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित है। आपका क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित है। बताइए कमेंट करके किस पे आधारित है। तो याद रखिएगा धर्म पर आधारित है। किस पे आधारित है, तो धर्म पर आधारित है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बिहार में किसकी प्रधानता है। आपका क्वेश्चन है, बिहार में किसकी प्रधानता है। तो याद रखिएगा सबसे अधिक कृषि की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है, तो कृषि की प्रधानता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है। आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है। तो याद रखिएगा एटीएम कार्ड प्लास्टिक मुद्रा है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार है। आपका क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार है। याद रखिएगा कितने प्रतिशत है, तो 7% है। कितने प्रतिशत है, तो 7% है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ स्थित है। आपका क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ स्थित है। याद रखिएगा डिगबोई में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो डिगबोई में स्थित है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ। आपके क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ। तो याद रखिएगा राजस्थान से हुआ। कहाँ से हुआ, तो राजस्थान से हुआ। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। आपका क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। तो याद रखिएगा सेवा क्षेत्र है। क्या है, तो सेवा क्षेत्र है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सोपानी कृषि किस राज्य में होता है।
आपका क्वेश्चन है सोपानी कृषि किस राज्य में होता है? तो याद रखिएगा उत्तराखंड राज्य में होता है। किस राज्य में होता है? तो उत्तराखंड राज्य में होता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है कौन बीमारू राज्य नहीं है? आपका क्वेश्चन है कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो याद रखिएगा कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है निम्न में से किस देश में मिश्रित व्यवस्था है? आपका क्वेश्चन है निम्न में से किस देश में मिश्रित व्यवस्था है? तो याद रखिएगा भारत में है। किस देश में है? तो भारत में है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? आपका क्वेश्चन है गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो याद रखिएगा पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है सोपानी कृषि किस राज्य में होता है? आपका क्वेश्चन है सोपानी कृषि किस राज्य में होता है? तो याद रखिएगा उत्तराखंड राज्य में होता है। किस राज्य में होता है? तो उत्तराखंड राज्य में होता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलता है अगला वीडियो में। तब तक बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।